नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। बरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। बता दें कि मामला बरेली जोन के एक जिले में तैनात एक ट्रेनी आईपीएस का है। इस आईपीएस की हरकतों ने पिछले सप्ताह ही पुलिस महकमे में खूब खलबली मचाई। मामला आईपीएस से जुड़ा है तो इसीलिए पूरा पुलिस महकमा इस मामले को दबाने में भी जुट गया। हालांकि महकमे के लोगों की जुबान पर आईपीएस की चर्चा छाई रही है। कुछ समय पहले ही अंडर ट्रेनिंग आईपीएस को जिले में बतौर एएसपी तैनाती मिली थी। जिले के कप्तान ने उन्हें एक सर्किल भी दिया, लेकिन आईपीएस की हरकतें देख महज 10 दिनों से में ही कप्तान ने उनसे सर्किल छीनकर उन्हें लाइन का रास्ता दिखा दिया। आईपीएस के पिता एक रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं। वही अंडर ट्रेनिंग आईपीएस की हरकतें 23 जनवरी से शुरू होती हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 23 जनवरी की रात में करीब 3 बजे आईपीएस ने पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर जाकर खूब शोर मचाया। ग्राउंड को 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार किया गया था, लेकिन आईपीएस ने पहले ग्राउंड पर गाड़ी चलाई, फिर अपने कपड़े उतारकर मिट्टी में लोट लगाने लगे। पुलिस लाइन में तैनात कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना आरआई को दी। आरआई ने मौके पर आकर के आईपीएस को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल किसी तरह समझा बुझाकर आईपीएस साहब को शांत किया गया, उन्हें कपड़े पहनाए गए और फिर उनके सरकारी आवास तक उनको छुड़वाया भी गया। अब अगले दिन की सुबह आईपीएस की एक और हरकत सामने आती है। सुबह पुलिस लाइन पहुंचकर ये सीधा जीडी ऑफिस पहुंचे। इसके बाद वहां तैनात एक मुंशी से कहा कि चल तुझे आज अपने ऑफिस में चाय पिलाता हूं गर्मा गर्म। मुंशी उनकी हरकत पहले ही देख चुका था, इसीलिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी ट्रेनी आईपीएस ने मुंशी को अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने आवास ले गए। वहां ले जाकर मुंशी को अपने कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आईपीएस ने कमरे में पड़ी 2 चूहों की डेड बॉडी दिखाते हुए मुंशी से कहा, ये देख रहे हो ना मुंशी जी, ये 2 चूहे हैं जिनकी गर्दन अलग और बॉडी अलग है, और इन दोनों को मैंने ही मारा है। और बड़े ही चौड़ से अपने आप को चूहों का कातिल साबित करते हैं आईपीएस ट्रेनी। इतना कहते ही आईपीएस ने मुंशी से कहा, चलो अब हम दोनों मिलकर के हवन करेंगे, फिर इन दोनों चूहों को हवन में डालेंगे जिससे ये जिंदा हो जाएंगे। फिर हम इन दोनों चूहों को ढूंढेंगे। यानी चोर पुलिस का खेल जो है, चूहों के साथ खेलना चाहते थे ट्रेनी आईपीएस। आईपीएस की बातें सुनकर मुंशी के हाथ पैर फूल गए। मुंशी तुरंत वहां से जाना चाहता था, जिस पर आईपीएस ने उसे तमाचा जड़ दिया। हालांकि किसी तरह मुंशी वहां से भागकर तुरंत आरआई लाइन को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद आरआई ने इसकी सूचना कप्तान साहब को दी। और अगले दिन आईपीएस ने एसपी ट्रैफिक के दफ्तर में उत्पाद मचा दिया। एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में जाकर के आईपीएस ने जमकर तोड़फोड़ कर दी, रिकॉर्ड फाड़ दिया। और इतना ही नहीं, तोड़फोड़ से रोकने की कोशिश करने पर एसपी ट्रैफिक के स्टाफ और ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों की जमकर पिटाई भी कर दी। वही मौके पहुंचे एसपी सिटी ने किसी तरह आईपीएस को शांत कराया और इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर तुरंत आईपीएस को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और इसके बाद क्या होता है बताते चले कि ट्रेनी आईपीएस के बगल में एक महिला आईपीएस का आवास है। एक और मामला है ट्रेनी आईपीएस से जुड़ा हुआ। सूत्रों का यह कहना है कि आईपीएस ने इस घटना से एक दिन पहले महिला आईपीएस से भी शब्द कहे, जिसके बाद महिला आईपीएस ने बड़े अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। महिला आईपीएस अधिकारी का आवास बदल दिया गया, लेकिन आईपीएस की हरकतें हद से ज्यादा बढ़ने लगी और इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर उन्हें 27 जनवरी को शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कराया गया। एक साइकेट्रिक बोर्ड ने भी आईपीएस की जांच की। आईपीएस के घर वालों को इसके बारे में तुरंत जानकारी देकर उन्हें बुलाया गया। जब तक घर वाले आते, आईपीएस अस्पताल में एडमिट थे और उतने समय तक एसपी सिटी उनकी निगरानी कर रहे थे। अस्पताल में ही वो मौजूद थे। आईपीएस को 10 दिन की छुट्टी पर घर भेज दिया गया। हालांकि मामला एक आईपीएस से जुड़ा है, इसीलिए विभागीय अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से मुकर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। पुलिस लाइन के सूत्रों की मुताबिक इस मामले में जिन पुलिस कर्मियों से आईपीएस ने मारपीट की थी, उन्हें भी खामोश रहने के बड़े आदेश जो है वो दे दिए गए हैं।
जिले की पुलिस लाइन के सूत्रों का यह कहना है कि ये ट्रेनी आईपीएस खुद को भगवान कल्कि का अवतार बताते हैं। पूरे पुलिस लाइन में इन आईपीएस साहब के किस्से छाए हुए हैं। कैंटीन से लेकर के ऑफिसों तक आईपीएस के चर्चाएं लोग चटकारे लेकर कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन ट्रेनी आईपीएस साहब पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज।